माता हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अब सत्र शुरू होने वाला है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर पद परिचय। पद परिचय का मतलब होता है पद का एक एक पद का परिचय देना। पद परिचय एक एक पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था कि पद क्या होता है। असली बात पद जैसे जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों से सार्थक पद की रचना होती है। सार्थक वर्णों से सार्थक शब्द बनता है और सार्थक शब्दों से सार्थक पद की रचना होती है। पद क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय सारी चीज़ें पद के अंतर्गत आती हैं। अब व्याकरणिक इकाई के रूप में हमको हर चीज़ को पूरी तरह से समझना होता है। जो भी हम व्यावहारिक रूप में चलते फिरते उठते बैठते देखते हैं, ये सब कुछ हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक की कोई संज्ञा शब्द होते हैं, कोई सर्वनाम शब्द होते हैं, कोई क्रिया होते हैं, कोई विशेषण होते हैं। इस तरह सबका अपना अपना महत्व होता है। तो अभी हमने यहाँ पर एक वाक्य आपके सामने छोड़ा है। भाषा को अर्थवान स्वतंत्र इकाई क्या होती है? कर्ता। संज्ञा शब्द, कर्ता शब्द भाषा के अर्थवान स्वतंत्र इकाई कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्या समझे आप लोग? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही आपका पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंदर जैसे हमने यहाँ पर कहा कि माली फूल तोड़ रहा है, ये शब्द है, माली है, फूल है, तोड़ रहा है, ये शब्द दिए गए हैं। ये सारे शब्दों में बने हुए हैं, वाक्य बने हुए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी आपको केवल ये देखना है कि एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक शब्द है, माली पढ़ता है, माली फूल देखता है, फूल तोड़ता है, सारे एक स्वतंत्र वाक्य है। ठीक है। तो ये जो है आपका स्वतंत्र वाक्य है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, पद परिचय करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या रखना पड़ता है? आपने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? पद परिचय के अंतर्गत आती है। तो जो सबसे पहले संज्ञा शब्द होता है बच्चों, ये संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द। तो आपको संज्ञा के भेद लिखना पड़ेगा, लिंग भी लिखना पड़ेगा, वचन भी लिखना पड़ेगा, कारक लिखना पड़ेगा। ये और इसके बाद इसका संज्ञा का आपका कर्ता के साथ इसका संबंध भी दिखाना, कर्ता से संबंध। इसका जो है तो संज्ञा शब्द होते हैं कर्ता और क्रिया का संबंध आपस में जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये संज्ञा शब्द जब आप परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले भेद लिखेंगे, फिर लिंग लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे, कारक लिखेंगे, काल, और इसमें संबंध दिखेंगे, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध। दूसरा जो शब्द होता है वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम में उसका भेद लिखेंगे, सबसे उसका भेद लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, कारक लिखेंगे। उसके साथ में इसमें आपको पुरुष भी देना पड़ेगा। जितने भेद आपने पढ़े हैं, एक एक चीज़ का आपका ज्ञान का परीक्षण होगा। आप उन सबको अब एक एक करके पद परिचय में उतारेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है आपका विशेषण। विशेषण के जितने भी परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं, जितने भी भेद होते हैं, जितने भी शब्द आपके पास आते हैं, उन सब में आपको विशेषण में लिंग भेद सब जगह लिखना पड़ेगा, लिंग सब में लिखना पड़ेगा, वचन सब में लिखना पड़ेगा, कारक अगर आता है तो कारक लिखना है, विशेषण के साथ संबंध दिखाना होता है। जैसे मैं फूल तोड़ता हूँ, क्या तोड़ता हूँ? फूल को तोड़ता हूँ। तो फूल कैसा है? लाल फूल तोड़ता, तो लाल विशेषण और विशेषण का संयोग हो जाएगा। किसका विशेषण बना हुआ है? ठीक है। हमने कहा पीला आम तोड़ा, तो कैसा था? आम कैसा था? पीला, तो पीला उसकी विशेषता बतला देगा। तो आपको विशेषण और विशेषण को ध्यान में रखना है। क्रिया में इसका भेद हो जाएगा, लिंग आएगा, वचन आएगा, और इसके साथ काल आएगा, वाच्य आ जाएगा इसके साथ में, और इसमें धातु आ जाएगी। पुरुष इसमें आए ना आए कोई जरूरी नहीं है, तो पुरुष की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है।
अव्यय में केवल भेद जाएगा, केवल भेद ही भेद आपको देने पड़ते हैं। अव्यय के अंतर्गत क्रिया की विशेषता, समुच्चय बोधक अव्यय, जितने भी अव्यय आपने पढ़े हैं उन सबके एक एक जो जितने भी अव्यय आपने पढ़े हैं उन सबके बारे में आपको जानकारी देनी बहुत ही आवश्यक है। ये क्योंकि ये जो विकारी शब्द होते हैं हमारे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण। ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि विकारी शब्द है, एक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें लिंग वचन की जगह में इनमें आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता है, केवल इसमें भेद ही भेद लिखना है, संबंध लिखना पड़ता है। संज्ञा में आपको इन सब चीज़ों का परिचय कंपलसरी होता है देना, प्लस इसके साथ में ही आपको इसके साथ में जो देना पड़ेगा आपको, इसके साथ क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, क्रिया के साथ संबंध दिखाना पड़ेगा, ये इसके साथ दिखाने पड़ेंगे। और ये शब्द वाक्य में अपना रूप बदलते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द अपना रूप बदलते हैं, इसलिए इसको आपको विकारी शब्द कहा जाता है। ये जो शब्द होते हैं स्थिर शब्द कहलाते हैं। ये स्थिर शब्द होते हैं, लिंग और वचन और की जांच की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप में ही कार्य करते हैं, इसलिए इनको विकारी अविकारी शब्द कहा जाता है। भेद लिंग वचन डायनो सर्वनाम, सर्वनाम में भी आपका सेम वही चीज़ें आपको दिखा दी है, पुरुष लिंग वचन कारक काल, और इसके साथ मुख्य चीज़ जो होती है इसके साथ पुरुष अतिरिक्त रूप में देना पड़ता है। क्रिया के साथ संबंध, जैसे मैंने कहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है क्रिया जो राम क्रिया है और उसका राम जो है आपका कर्ता हो जाता है, तो दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। तो संज्ञा में समान लेकिन पुरुष का अतिरिक्त वर्णन देना पड़ता है। विशेषण में भेद लिंग वचन विशेष का निर्देश देना पड़ता है। विशेष मैंने आपको कहा कि राम पका आम खाता है, आम कैसा है, विशेष है, आम क्या है आपका विशेष हो जाएगा और पका हो जाएगा उसका विशेषण, तो ये गुण को दिखा देगा, गुणवाचक हो जाएगा, विशेषण हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका ये भेद, क्रिया का भेद, क्रियाओं में लिंग वचन पुरुष काल वाच्य आदि को देना पड़ता है, भूतकाल भी इसमें आवश्यक हो जाता है। तो क्रिया में धातु को देना है, जैसे पढ़ना है तो पढ़ धातु हो जाती है, लिंग में पूरा देना है, वचन पूरा देना है, पुरुष जरूर देना है, वाच्य देना है, और काल के बारे में देना है कि वर्तमान काल में है, भूतकाल में, भविष्य काल में है। ये आपका कर्म क्रिया सकर्म क्रिया में इसमें आ गया आपका ये अव्यय में भेद हो गया, विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में देख लीजिए, आप स्क्रीन में देख लीजिए, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको लिखा चुके हैं। इसके अंदर आपको केवल दो ही चीज़ों का संबंध देना पड़ता है। इसका भेद जो है केवल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों में केवल आपको भेद में एक ही देना है, केवल भेद ही भेद आपको इसमें लिखना है। अब आगे आपके पूरे ब्लूप्रिंट के अंदर कर जो हमारा मुख्य विषय है, यही से हमारा मुख्य विषय आरंभ होता है कि हमने कैसे पद परिचय को करना है, कैसे हमने इनको समझाना है, कैसे हम इसको समझेंगे कि पद परिचय है क्या। अभी आपने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को एक नज़र आपने इनमें लगा दी है और आपने इनको अपने दिमाग में उतार लिया होगा कि कितने संज्ञा के भेद कितने, सर्वनाम के कितने, क्रिया के भेद कितने, अव्यय कितने हैं। एक बार आपने इनको देख लिया होगा, इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा था कि इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आ गई वो आपकी परीक्षा की घड़ी कि आपने देखो कितना इसको पढ़ लिया है। तो अब हम आपको यहाँ से बता रहे हैं पद परिचय करना। सबसे पहले यहाँ पर शब्द है माली फूल तोड़ रहा है। कौन फूल तोड़ रहा है बच्चों? माली। तो हम यहाँ पर सबसे पहले माली शब्द का यहाँ पर पद परिचय देंगे। तो माली के साथ, माली क्या है, संज्ञा या सर्वनाम? संज्ञा शब्द है, सही है। भेद कौन सा होगा माली का? माली जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक है। तोड़ रहा है, लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग होगा। क्यों क्यों होगा पुल्लिंग? क्यों? क्योंकि रहा है क्रिया जो है क्रिया से उसका जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ जुड़ा हुआ है। वचन एक वचन, माली एक ही है, कारक चिन्ह
जो है आप कारक का जो है कर्ता कारक है, ये जो है आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ये आपने देखा कर्ता कारक, इसके और संबंध है तोड़ दिया क्रिया का कर्ता। स्पष्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। मैंने अभी बताया था आपको कि लिंग लिंग पहले भेद, फिर ये भेद हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, और संबंध जो आपने अभी देखा था, मैंने रेड पेन से लिखा भी था, तो ये आपका संबंध दिखा गया। कर्ता का संबंध क्रिया से और क्रिया का संबंध कर्ता से दिखाना आवश्यक होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दूसरा शब्द है फूल। इस फूल का परिचय हमने करना है। अब आप बताइए मुझे कि फूल संज्ञा है या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण? समझ में आया? नहीं आया? आ गया? फूल जानते हो? ओके। तो ये शब्द है आपका संज्ञा का। फिर ये क्या है? जाति का बोध करा के किसी नाम का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा। गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, सूरजमुखी का फूल है। लिंग क्या हो जाएगा? क्रिया के अनुसार पुल्लिंग हो गया। वचन भी क्रिया के अनुसार ही हो गया। और कारक क्या है? कर्म कारक। कैसे मालूम पड़ा आपको कर्म का? अभी हाँ, यस, क्रिया से प्रश्न कर रहा है। कौन तोड़ रहा है? माली तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूलों को तोड़ रहा है। तो ये उसने कर्म कर दिया है, इसलिए कर्म कारक आपका ये फूल क्या है? कारक ही का। आपने सब देखा है, बाकी सब इसके अनुसार आ गए हैं, कर्ता के अनुसार आ गए हैं, लेकिन एक कारक जो था वो कर्म कारक है और तोड़ रहा है। अब क्रिया के साथ इसका संबंध भी जुड़ जाएगा। ये अब तोड़ रहा है, ये क्रिया है, ये क्रिया का कर्म बन गया। कर्म का चिन्ह है, इसलिए ये क्रिया का कर्म है। जहाँ पर कर्ता ही कर्ता होगा वहाँ कर्ता हो जाएगा, जहाँ पर कर्म होगा कर्म हो जाएगा। इसलिए कारक चिन्हों का अर्थ जो भी कारक पूछा जाता है उसके साथ उसका अर्थ में बदलाव आ जाता है। दो चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है तोड़ रहा है। बच्चों, मैंने आपको क्रियाएं पढ़ाई थी, कर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया वगैरह सब पढ़ाई थी एक एक करके। कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं, ठीक है, और रचना के आधार पर कई भेद हो जाते हैं, ठीक है, और अन्य में दो क्रियाएं होती हैं। तो इसमें जो है तोड़ रहा है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तोड़ है संज्ञा शब्द है? नहीं, ये आपका क्रिया है। कर्म है? नहीं है। कर्म है, वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो ये क्रिया हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। लिंग किसके अनुसार गया? माली के अनुसार। माली कौन है? संज्ञा है, तो ये आपका लिंग हो गया पुल्लिंग। वचन हो गया एक वचन। धातु, धातु क्रिया में धातु, जैसे पठ धातु पढ़ना अर्थ में, चल धातु चलना अर्थ में, तोड़ धातु तोड़ना अर्थ में। तो तोड़ धातु तोड़ना अर्थ में, पठ धातु पढ़ना अर्थ में, चल धातु चलना अर्थ में। तो ये धातु को बारे में केवल क्रिया में ही आता है, इसलिए क्रिया के बारे में भी ये आवश्यक है। और इसमें जो प्लस पॉइंट आता है, समझ लीजिए आप, इसमें प्लस पॉइंट क्या आता है? वाच्य। वाच्य क्या है? सारी व्याकरणिक इकाइयाँ बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई हैं। यहाँ पर जो वाच्य आ गया है ये कर्तृवाच्य है अथवा कर्मवाच्य है? बताइए, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य। क्यों है कर्तृवाच्य? कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि सामान्य वाक्य है, के द्वारा का प्रयोग ही नहीं है। कर्ता का प्रयोग के जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ रहा है, वो माली पर पड़ रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य। काल कौन सा होगा? इसमें आपने देखा क्रिया में दो तीन चीज़ें ज़्यादा आती है आपकी, वाच्य भी ज़्यादा आता है और काल भी आता है, कंपल्सरी होता है, और धातु, तीन चीज़ें क्रिया में बढ़कर आती हैं। और भूतकाल है, वर्तमान, तोड़ रहा है, मैंने आपको कहा था कि रहा है, रही है, ये सब वर्तमान काल में होते हैं, तो ये आपका वर्तमान काल में हो गया। ये इसके साथ में आपका ये माली फूल तोड़ रहा है, ये आपका पूरे पद का मैंने आपको परिचय करा दिया है। परीक्षा में एक ही आता है, लेकिन वो आपको बता के थोड़ी आएगा कि हम कौन सा दे रहे हैं आपको। वो तो कहीं से भी दे सकता है, हो सकता है संज्ञा का दे दें, हो सकता है क्रिया दे दें, हो सकता है कर्म का दे दें। तो आपको सबका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। समझ गए बच्चों? बहुत अच्छी तरह। संज्ञा के भेद वगैरह आपको अच्छी तरह आपने देखा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, पुरुषवाचक, निश्चय, ये सर्व संज्ञा के भेद ही वो तीन भेद हो गए। तीन में 5 बना दिए गए, ये आपने पहले पढ़ ही लिया। सर्वनाम के भेद भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इनको एक बार ज़रूर नज़र डालना है इन पर कि
ये आपके पास विशेषण भी आपने पढ़ लिए हैं, इन पर सब एक बार नज़र डालना है। मैंने कहा कि वाक्य का जब हम पद परिचय करते हैं तो इन सब की हमको आवश्यकता पड़ती है। विशेषण भी हो गया, तो ये अब है वाक्य कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रियाएं होती हैं। जो वाक्य होता है ये एक इंजन का काम करता है, कर्म के आधार पर। ये वाक्य का इंजन जो होता है क्रिया होती है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं पूरा होता है। इसलिए इसमें जो प्रयोग के आधार, कर्म के आधार पर मैंने सारी क्रियाएं आपको बताई हैं। संयोजन क्रिया ये सब अव्यय भी आप पढ़ चुके हैं। अव्यय के बारे में भी जानकारी आप देख लीजिए, जितना जितना यहाँ पर आ रहा है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया है, एक बार देख लिया है, वो केवल आपको केवल याद दिलाने के लिए है, बाकी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मोहन। यहाँ पहला वाक्य तो आपने पढ़ा कि मोहन फूल तोड़ रहा है। कोई डाउट है बच्चों? नहीं डाउट है? तो यहाँ पर अब पहले आएगा, अब यहाँ पर आएगा मोहन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अब हम यहाँ पर इस वाक्य, ये परीक्षा से संबंधित वाक्य आपके पास में आ रहे हैं। मोहन हमने आपने पढ़ा, यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर शब्द का पद देना है। ये विशेष सब, ये जो है आपको 10वीं कक्षा है, कक्षा में पढ़ता है, इसका पद परिचय, इसका भी पद परिचय हमको अभी पूरी तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पर आगे आपका पद परिचय मोहन। मोहन कौन सी संज्ञा आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मत सोचे कि रिपीट कर रहे हैं। आपकी याददाश्त को पक्का बनाने के लिए मैं बार बार लिख रही हूँ कि आप अच्छी तरह याद करिए। मत सोचे कि रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको कई चीज़ें आप भूल चुके हैं। लिंग पुल्लिंग हो गया, वचन एक वचन हो गया, कारक पढ़ता था, क्रिया का कर्ता। ये देखिए क्रिया का कर्ता कहाँ आया, ये संबंध क्या दिखा है। ठीक है, ये आपने मोहन का देखा। मोहन क्या है? संज्ञा है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग कैसे मालूम पड़ा? क्रिया से पता चला। ठीक है, वचन कैसे पढ़ा? कर्ता से, मोहन एक ही है। दूसरा है यहाँ पर 10वीं। ठीक है, दूसरा का है यहाँ पर 10वीं का। 10वीं क्या है? संख्यावाचक क्या है? विशेषण। 1 2 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये भेद है। सबसे पहले विशेषण है। विशेषण में कौन सा भेद है? पहला ये सबसे पहले है विशेषण। भेद में आप संख्यावाचक विशेषण आपने लिखा, क्या दिखा रहा है? एक क्रम को दिखा रहा है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, क्रम का सूचक है। लिंग क्या हो जाएगा? 10वीं कक्षा, 10वीं के अनुसार स्त्रीलिंग है। वचन क्या हो जाएगा? एक वचन। संबंध क्या है? कक्षा। ये देखिए कक्षा विशेष का विशेषण। एक एक शब्द आपके लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों का चुना गया है ताकि आप अच्छी तरह कर सको। संबंध दिखा रहा है। विशेषण के साथ क्या संबंध दिखाया? कक्षा। कक्षा जो है विशेष है और इसका विशेषण के रूप में 10वीं इसका विशेषण आ गया। 10वीं जो है इसका विशेषण आ गया। समझ में आया? अच्छी तरह पढ़िए, याद करते रहिए, देखते रहिए। ये सबसे इसको तुमने ठीक से कर लिया तो सब कुछ आपने सही से कर लिया। अब है यहाँ पर कक्षा में। ठीक है, कक्षा में, ये कक्षा में शब्द आपका आ गया। 10वीं का आपने कर लिया। ये कक्षा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। किस चीज़ का बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है ये संज्ञा, लेकिन समूहवाचक सर्वनाम संज्ञा। तीसरा है लिंग। कौन सा? कक्षा अच्छी है, अच्छा है। कक्षा अच्छी है तो लिंग होगा स्त्रीलिंग। वचन क्या है? पढ़ता था, पढ़ती थी। एक वचन या बहुवचन? एक वचन। कारक कौन सा होगा? इसमें कारक चिन्ह को देना जरूरी है। कारक कौन सा है इसका? अधिकरण कारक में चिन्ह। ये भी आपका संज्ञा शब्द में आ गया, लेकिन इसमें क्या बदलाव किया गया बच्चों? क्या बदलाव देखा आपने? इसमें मैंने संज्ञा का समूहवाचक में दे दिया आपको वाक्य, और इसके साथ में मैंने कारक चिन्ह भी इसमें अलग से दे दिया ताकि आपको कारक पहचानने में भी दिक्कत ना हो। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पे और पर। अब आया पढ़ता था। पढ़ता था, ये आ गया मोहन पढ़ता था। भेद है अकर्मक क्रिया पहले। दूसरा है काल खत्म, पूरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल हो गया। वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। लिंग वचन पुल्लिंग एक वचन। लिंग क्या है इसका? पढ़ता था, पुल्लिंग। वचन एक वचन, और लिंग वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। पुरुष, इसमें पुरुष, अन्य पुरुष। हम बात कर रहे हैं किसी और के लिए। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं कि मोहन जो है
यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो किसके लिए बात कर रहे हैं हम? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये अन्य पुरुष के रूप में आया। ये नहीं है कि आपने संज्ञा उठा के लिख दिया अन्य पुरुष है। यहाँ पर कैसे है अन्य पुरुष? अन्य पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम अन्य पुरुष कैसे हुआ? प्रथम पुरुष कहने वाला, ठीक है, मध्यम है सुनने वाला, और जिसके बारे में बातचीत करते हैं। हम कह रहे हैं कि पढ़ता था, हम किससे कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि मोहन पहले पढ़ता था, तो मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। अब है इसका ऋतिक यहाँ तीसरी मंजिल में रहता है। सेम यहाँ पर आ गया फिर आपका, ये भी आपका फिर संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक के रूप में, फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में, तीसरी कक्षा का संख्यावाचक विशेषण के रूप में। ये फिर आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि संख्यावाचक विशेषण है या नहीं, ये आपको याद कराने के लिए दिया है, दोबारा रिपीट किया है। वाक्य केवल नाम बदल दिया गया है। यहाँ पर है ये अपरिवर्तनीय होते हैं। ये हैं आपके अव्यय। अव्यय का परिचय, अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर है रोगी धीरे धीरे चल रहा है। रोगी धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण का भेद है। चल रहा है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। कैसे चल रहा है? यह है चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। को ले लेते हैं कि लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक चेतना एक ही है। अगर हम इसी वाक्य को ले लेते हैं, जो ये वाक्य यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने और शब्द को यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय के रूप में ले लिया है। दो शब्दों को जोड़ने वाला वाक्य आपका समुच्चयबोधक अव्यय का कार्य करता है। ये आपका संयुक्त वाक्य बनाने में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। ये आपकी अंतिम स्लाइड है, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर कि कई चीज़ें इसमें आ गई हैं कि आपने संज्ञा में क्या क्या आपको कंपलसरी है, इन सब चीज़ों को कंपलसरी करना है ठीक है। इसके बाद अगर इसको और आपको विशेष अध्ययन करना है और इसका विशेष अध्ययन करना होगा, तो आप लोग जो है लिंक में जाना, और उसमें हम एक सेट और भेजेंगे, फिर दोबारा से सेट भेजेंगे, उसको पढ़ेंगे आप, और उसमें खूब प्रैक्टिस करिए, खूब वाक्य दे दूंगी, उसको करिए। शुभाशीष बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।